नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे और ठीक होंगे। अपना जो रीजनिंग के वीडियो चल रहे थे उसमें कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था, जिसमें अपन ने 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुकी है। ठीक है, तो आज अपन बाकी 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये अपना बेटा वीडियो नंबर 4 है, डी है वीडियो डी डाल देंगे, पार्ट डी है अपना, है ना। 12 तारीख है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लेके आए हैं अपन, जर्नी JOURNEY, जर्नी को क्या लिख रहे हैं TNISZFO। तो मेडिकल को पूछ रहे हैं कि मेडिकल को क्या लिखेंगे। लगाइए दिमाग थोड़ा सा बेटा, देखिए कैसे किया गया है क्वेश्चन, समझना। अपन ने मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए बेटा सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं। पहले JOURNEY, जर्नी को क्या लिख रहे हैं TNISZFO। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, जे का टी से कोई रिलेशन बन नहीं रहा, कहाँ जे है कहाँ टी है, ओ का एन से रिलेशन देखा तो तुरंत आ रहे हैं, यू का आई से रिलेशन नहीं बन रहा है, बहुत दूर डिस्टेंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा और कोई दिमाग लगाते हैं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। देखिए आप इधर देखिए इसमें क्या है, क्रॉस लगाना पड़ेगा। शुरू के 3, आखिरी के 3 और बीच वाला अकेला छोड़ दिया अपन ने। देखिए बेटा आई से बात क्या आता है, जे से, ऐसे क्रॉस रिलेशन है, पीछे चल रहा है। जे से पहले क्या आता है, देखिए जे से पहले आई आता है, तो जे से पहले आई लिख दिया। यू से पहले क्या आता है, देखिए यू से पहले क्या आता है टी, तो यू से पहले टी क्रॉस। और ओ से पहले क्या आता है, ओ से पहले एन आता है। तो यहाँ क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है। बात समझ में आ रही है। शुरू के 3 में पहले का तीसरे से, तीसरे का पहले से और बीच वाले का बीच से, लेकिन तीनों कैसे चल रहे हैं, एक एक पीछे चल रहे हैं। इधर देखेंगे अपन, इधर प्लस में चल रहा है। देखिए वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। तो इधर कैसे चल रहे हैं अपन, इधर एक प्लस चल रहे हैं। और बीच में क्या है, बीच में प्लस है कि माइनस है अपन देख लेंगे। आर के बाद क्या आता है, आर के बाद एस आता है, तो बीच में भी कैसा चल रहा है, प्लस चल रहा है। तो यही काम अपन मेडिकल में कर देंगे। MEDICAL, देखिए डी के पहले क्या आएगा भैया, क्योंकि इधर शुरू के 3 में माइनस में था, पहले तो अपन ने ऐसे रिलेशन बना दिया ऐसे, है ना। तो डी के पहले क्या आता है, डी के पहले आता है सी आता है। ई के पहले क्या आता है, ई के पहले क्या आता है बेटा, डी आता है। एम के पहले क्या आता है, एम के पहले एल आता है। तो ये तो तीनों हो गए माइनस में, हो गए ना, माइनस में एक एक माइनस हो गए पीछे। आखिरी के 3 में क्या करना है आपको, प्लस में चलाना है। ये इधर, बीच वाला इधर और आई का इधर। और बीच वाला क्या है, प्लस है, तो आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जे आता है, तो इधर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। बीच वाला प्लस में चल रहा है। सी के बाद क्या आता है, डी आता है। एल के बाद क्या आता है, एल के बाद एम आता है ना। और ए के बाद क्या आता है, बी आता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, CDLJMBD। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा बेटा अपना। ठीक है, आया समझ में आए तो बताना, नहीं समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मोनूमेंट, MONUMENT, मोनूमेंट को लिख रहे हैं 46534552। तो WRIT राइट को पूछ रहे हैं क्या लिखेंगे। अब देखो एम को 4 लिखा गया है, तो एम को 4, ओ को क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है। तो ऐसा कुछ, अगर आपको कोई संबंध समझ में ना आए तो उनके ऊपर उनके नंबर लिख लीजिए। एम किस पे आता है, 13 पे आता है। ओ किस पे आता है, CFI लॉरेक्स कैप्सूल याद रखना है, ओ 15 पे आता है। एन किस पे आता है, 14 पे आता है। यू किस पे आता है, यू 21 पे आता है। एम किस पे आता है, 13 पे। ई किस पे आता है, 5 पे। एन किस पे आता है, 14। और टी किस पे आता है, 20 पे। अब देखिए 13 को 4 लिख रहे हैं, 15 को 6 लिख रहे हैं, 14 को 5 लिख रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया, 4। 1 + 5 कितना हो गया, 6। 1 + 4 कितना हो गया, यानी इन दोनों नंबरों को प्लस करके लिख दिया है। 13 में 3 और 1 जोड़ा 4, 5 और 1 हो गया 6, 4 और 1 हो गया 5, 2 और 1 हो गया 3, 3 और 1 हो गया 4, 5 अकेला है तो अकेले ही लिख दिया, 4 और 1 हो गया 5, और 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यही काम इधर कर देना है अपन को। इनके ऊपर इनके नंबर लिख लिए। W कौन से नंबर पे आता है, देखिए W आता है 23 नंबर पे, है ना। W 21, UVW। R कौन से नंबर पे आता है, R आता है 18। I कौन से नंबर पे आता है, I आता है 9।
T20 मैच, और ई कौन से पे आता है 5 पे, ठीक है। अब इनको प्लस करके लिख दीजिए, 23 में 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, अगला 9 ऐसे ही आ जाएगा, 2 और 0 2 और 5, जी आंसर हो गया। देखिए बेटा क्या समझ में नहीं आया, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है, आराम आराम से, ठीक है। 5 क्वेश्चन करें, लेकिन क्वेश्चन ऐसे करें कि आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा PILE, पाइल, पाइल को क्या लिख रहा है LIEP, STR स्टार को लिख रहा है ATRS, सो SEND सेंड को पूछ रहा है। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। PILE, पाइल को क्या लिखा है अपना, पाइल को लिखा है LIEP। देखिए आप L भी इसमें मिल रहा है, E भी मिल रहा है, यानी अगर अपन देखें तो ये एक इनको नंबर डालने 1 2 3 4, तो भैया पहले नंबर पे कौन सा लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, फिर दूसरे नंबर पे 2 वाला लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे चौथा वाला लिखा हुआ है, और ये पहले नंबर पे लिख दिया है। यानी उन्हीं अक्षरों को आगे पीछे घुमा के लिख दिया है। जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है वो कौन से पे, तीसरे वाली संख्या को पहले नंबर पे लिखा है, दूसरी वाली संख्या को दूसरे पे ही लिखा है ना, चौथी वाली संख्या को तीसरे पे लिख दिया, और पहली वाली कहाँ पहुँच गई है, आखिरी पहुँच गई है। वो इधर देख लेंगे अपन, इसमें भी यही किया होगा। 1 2 अगर 3 4 डालें तो सबसे पहले किसको लिखा गया, तीसरी वाले को, देख लो, सबसे पहले तीसरे वाले को लिखा गया है, फिर दूसरे वाले को लिखा गया है, फिर दूसरे वाले को लिखा गया है, फिर किसको लिखा गया है, चौथे को लिखा गया है ना, और फिर पहले को। यही काम इधर कर देंगे, SEND, सेंड में 1 2 3 4 डाल दिया, तो सबसे पहले कौन सा नंबर लिखा गया है, तीसरा वाला है ना। सबसे 3 2 4 1 करना है, इसको 3 2 4 1 बनाना है। देखो इधर भी अपन ने 3 2 4 1 बनाया, इधर भी 3 2 4 1 दिया हुआ है, तो इधर भी 3 2 4 1 वैल्यू पुट कर दो। 3 पे क्या है N, 2 पे क्या है E, 4 पे क्या है D, ये हो गया NEDS, ठीक है। आया समझ में। अगर उसी से सारे के सारे वर्ड वहीं हो, आगे पीछे हो, तो ऐसे ऊपर नंबर डाल दिया करो और लिख दिया करो, बिल्कुल हाल हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिलेटेड RELATED, रिलेटेड को लिख रहे हैं EFUBKDQ, तो आपको ये टेंस को पूछ रहे हैं, क्या लिखेंगे। देखिए इसको बनाएंगे अपन RELATED, क्या लिख रहे हैं EFUBKDQ। अब देखिए इसमें जरा सा दिमाग लगाएंगे अपन, 3 का रिलेशन यहाँ बनाया, 3 का रिलेशन यहाँ बनाया, और बीच में एक अक्षर आगे लिख दिया गया है। वही काम अपन पहले ही यहाँ कर लेंगे, RETAINS, 3 इधर बनाया, 3 इधर बनाया, बीच का एक आगे लिख दिया, तो ए के बाद क्या आ गया, बी आ गया। इधर तो प्लस में चल रहा है ना। अब देखिए शुरू के 3 का रिलेशन देखेंगे क्या है, देखिए आर वाला इधर तो कहीं मिल नहीं रहा, आर के EFU तो कोई आसपास है नहीं है, आर के है ना, दूर दूर है, थोड़े से डिस्टेंस है। तो आप इधर देखिए, इनको शुरू के 3 को आखिरी के 3 से लिया गया है, तो आर से पहले क्या आता है Q, यानी आर के पहले वाला नंबर कहाँ लिखा है, यानी जो पहला वाला नंबर है उसका रिलेशन किससे लिया गया है, आखिरी वाले से लिया गया है, और जस्ट पहले वाला लिखा गया है ना। तो अगर अपन देखें तो आर से पहले क्या आता है, QR आता है ना, आर से पहले Q आता है बेटा, उसको कहाँ लिखा गया है, आखिरी में लिखा गया है। तो इधर भी आर से पहले, इधर शुरू के 3 में आर से पहले लिख दिया मैंने Q। ई से पहले क्या आता है, ई से पहले क्या आ रहा है, D आ रहा है, तो ई से पहले इधर भी अपना कितना आ जाएगा, ई से पहले अपना इधर भी D आ जाएगा। L से पहले क्या आता है, K आता है, तो T से पहले क्या आता है, T से पहले अपना क्या आएगा, S आएगा, तो ये S लिख दिया। शुरू के 3 लिख गए, आ गया समझ में। अब इधर देखेंगे, समझ में आया, R से पहले Q, E से पहले D, L से पहले K, ऐसे इधर R से पहले Q, E से पहले D और T से पहले S, और इधर तो एक आगे लिखा ही गया, ये तो बता ही दिया है अपन ने पहले ही। अब इधर क्या किया है, देखो इधर आगे लिखा है TU, EF और DE। इधर क्या किया, I के बाद क्या आता है, I के बाद आता है J, N के बाद क्या आता है MNO, और S के बाद क्या आता है T, D के बाद पहला वाला अक्षर आखिरी, आखिरी वाले अक्षर पहले, तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा TOJBSDQ। समझिए शुरू के 3 में क्या किया गया है, माइनस किया गया है, इनमें तीनों में माइनस है, और आखिरी के 3 में क्या है, प्लस है। और रिलेशन कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, T का U से है, E का F से है, E का F से है, और D का E से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KINETIC, कैनेटिक को TICD के, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा।
शुरू के 3 को कहाँ पहुंचा दिया है, आखिरी के 3 में पहुंचा दिया है। देखिए बीच वाले में क्या किया है, एक पहले वाला लिखा है, बीच वाले में क्या लिखा है, एक पहले वाला लिखा है। ई के पहले डी आता है ना, डी ई, और फिर अपन ने आखिरी के 3 को शुरू में लिख दिया है। वही काम अपन इधर करेंगे, आखिरी के 3 जो है वो कहाँ लिख देंगे, शुरू में। जैसे आखिरी के 3 TIC शुरू में लिखा है TIC, तो ऐसे इधर आखिरी के 3 INE शुरू में लिख देंगे। बीच वाले में क्या किया है, एक माइनस किया है, तो बीच वाले से एक अपन माइनस करेंगे, तो यानी H के पहले क्या आता है, H के पहले देखेंगे क्या आता है, G आता है, तो H के पहले अपन ने G लिख दिया। और फिर क्या किया अपन ने, आखिरी के 3 में शुरू के 3 लिख दिए, तो शुरू के 3 आखिरी में लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, MAC आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए क्या समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, METTER, मैटर को लिख रहे हैं TAMRET, तो आपको पूछ रहे हैं बिहोंग को क्या लिखेंगे। तो इसमें भी देखिए अगर सारे के सारे लेटर्स मिल रहे हैं, M भी हैगा, A भी हैगा, T भी 2 T भी है, E भी है, R भी है, मैंने क्या बताया उनके ऊपर उनकी नंबरिंग लिख लिया करो, 1 2 3 4 5 6। अब देख लो सबसे पहले T को, यानी पहले वाले को रेफरेंस दे रहे हैं अपन, ये दोनों पहला और आखिरी वाला अपन मैच कर लेंगे। अगर ऐसी जगह आएगा मान लो ये दोनों नहीं मिल रहे हैं तो आपस में इनको रिप्लेस भी कर देंगे। 3 है, फिर A कौन से नंबर पे, फिर 2 को लिखा गया है, M फिर 1 को लिखा गया है, फिर R 6 को लिखा गया है, फिर E 5 को लिखा गया है, फिर 4 को लिखा गया है। और ये दोनों आपस में नहीं मैच करेंगे तो अपन मैच कर लेंगे, तो अपन देख लेंगे इन दोनों को आपस में रिप्लेस भी कर देंगे, है ना। अब इसमें भी ऐसी नंबरिंग कर ली मैंने, 1 2 3 4 5 6, तो लिखा गया है 6 तक को क्या लिखा गया है, 3 2 1 3 2 1 6 5 4 लिख दो। तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, सबसे पहले आ जाएगा Y, दूसरे नंबर पे क्या लिखा है E, पहले नंबर पे क्या लिखा है B, छठवें नंबर पे क्या लिखा है D, 5 पे क्या लिखा है N, 4 पे क्या लिखा है O। ये आंसर हो गया। देखिए बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट देखेंगे, GOLD गोल्ड को HOME, CORD कॉर्ड को DOSE, तो SONS सॉन्स को क्या पूछ रहे हैं। तो देखेंगे बिल्कुल सिंपल है बेटा ये भी। अब तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आने लगा होगा क्योंकि अपन करीबन 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल जाएंगे, ठीक है, करने के लिए। देखेंगे ABCDFGH प्लस का 1 आगे बढ़ा है, O वही उसी स्थान पर, O का वही का वही लिख दिया है, फिर 1 प्लस बढ़ा है और फिर 1 प्लस बढ़ा है, यानी सेकंड वाले को उसी वैसे ही लिख दिया। इधर भी देखिए पहला 1 प्लस बढ़ा है, फिर O को वही का वही लिख दिया है अपन ने, सेम लिख दिया है, फिर 1 प्लस बढ़ा है, फिर वही, फिर 1 प्लस बढ़ा है, यानी सेकंड वाला नंबर दोनों में वही है। बाकी तीनों को क्या करना है, एक एक आगे लिख के लिख देना है बस। तो S के बाद क्या आता है, S के बाद आएगा T, सेकंड वाला तो वही का वही है, वही आएगा। N के बाद क्या आता है MNO, है ना, और S के बाद क्या आता है, S के बाद T। सेकंड वाला वही का वही लिख दिया है मैंने, सेकंड वाला वही का वही लिख दिया है, बाकी में क्या किया है, एक एक प्लस किया है अपन ने, है ना। अब देखेंगे इधर GLARE 67810 MANH11 मानसून को तो रैनसन देखिए इसमें से ही मिल रहा है सारा का सारा। अगर ये नंबर जो है अगर इधर से मैच हो रहे हो तो यहीं से देख के लिख देंगे। तो R के लिए कौन सा है, R के लिए क्या है, R के लिए है अपना 1, तो R के लिए 1 लिख देंगे। A के लिए क्या है, A के लिए अपना कितना है, ये तीसरे नंबर पे, तो A के लिए क्या है अपना 8, A के लिए 8 लिख देंगे। N के लिए क्या है, N 2 जगह है, देखिए 2 जगह और दोनों जगह सेम मिल रहा होगा, देख ली, चाहे इधर देख लो N चाहे इधर देख लो, तो N के लिए 9। S के लिए क्या है, S के लिए इधर क्या है, N के बाद क्या है, S के लिए क्या है अपना 5 है, S के लिए अपन ने 5 लिख दिया। O के लिए क्या है, O के लिए दोनों के लिए देख लिए, सब जगह O के लिए 3 ही मिलेंगे, O के लिए 3 ही है सब जगह, तो O के लिए मैंने 3 लिख दिया। और N के लिए क्या है, N के लिए 9 है, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखेंगे LOCAT, लोकेट को क्या लिखा है देखिए आप, MBDPU, ऊपर का मैं रफ कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन रफ कर दिए हैं मैंने, ऊपर करेंगे अपन लोकेट वाला क्वेश्चन। LOCAT देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन, LOCAT, लोकेट को क्या लिखा है, MBDPU। देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, देखेंगे अपन, MBDPU
देखें क्या किससे क्या रिलेशन बन रहा है ना, आपको देखना पड़ेगा इसमें। देखिए सी के बाद डी आ रहा है, यहीं आ रहा है सी के बाद डी, ए के बाद बी इधर आ रहा है प्लस एक हो रहा है, ओ के बाद पी इधर आ रहा है एक प्लस हो रहा है ना, और टी के बाद यू यहीं प्लस हो रहा है, और एल के बाद क्या आ रहा है, एम आ रहा है वहीं प्लस हो रहा है। सारे के सारे नंबर प्लस हो रहे हैं, लेकिन बस यही है कि पहला वाला वहीं की वहीं प्लस हो रहा है, एल के बाद एम आ रहा है, आखिरी वाला भी वहीं के वहीं प्लस हो रहा है, टी के बाद यू आ रहा है, इधर क्रॉस में हो रहा है, तीसरा वाला वहीं का वहीं हो रहा है। तो ऐसे इसको कर लेंगे अपन, GRAPH, ठीक है। तो जी के बाद क्या आ रहा है देखिए, क्योंकि पहला वाला तो वहीं के वहीं आगे बढ़ा देना है, तो जी के बाद क्या आ रहा है, जी के बाद आएगा H, ठीक है। आखिरी वाला भी एक प्लस हो रहा है, H के बाद क्या आ रहा है, H के बाद आएगा I। ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएंगे ये बेटा क्वेश्चन, क्योंकि H और I पहले स्थान पर आखिरी स्थान पर मिल जाएगा तो हल हो जाएगा। P के बाद क्या आ रहा है, बीच वाला वहीं की वहीं बढ़ा देना है, बीच वाला जो है A के बाद B, PQRS, है ना, सबरे प्लस हो रहे हैं, इस तरह से हो रहे हैं, लेकिन इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, 30 क्वेश्चंस देखेंगे। 30 क्वेश्चन फटाफट अपन बेटा कॉपी में नोट कीजिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपको इतनी करा दी जाएगी कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अभ्यास ही एक आदमी को सफल बनाता है, ध्यान रखिए बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ रीजनिंग की उतना अच्छा होगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नया टाइप का क्वेश्चन है, आपको देख के कईयों को डर लग रहा होगा। TRUST, ट्रस्ट को इतना बड़ा लिख दिया, SUQSTVSUGI, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, इसमें 10 लेटर आ गए बेटा। देखिए 5 के 10 हो गए, दुगने हो गए। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। देखिए T, दो दो के पेयर बना ले, SU, तो इन दोनों के बीच में क्या था, STUR, देखिए QRSUTUV, आ रहा है समझ में। यानी कि जो यहाँ नंबर है उनके आगे पीछे के नंबर लिख दिए हैं बस अपन ने। T किसके बीच में आता है, S और U के बीच में आता है, R किसके बीच में आता है, Q और S के, U किसके बीच में आता है, T और V के बीच में आता है। तो जिनके बीच में ये नंबर आ रहे हैं उनके दोनों तरफ के नंबर लिख देना है। तो ऐसे ही अपन इसमें देखेंगे, अपन किसमें, LIES, तो L के दोनों तरफ कौन से नंबर आ रहे हैं बताइए। L की तरफ एक तरफ आ रहा है K, एक तरफ आ रहा है M, तो L के लिए हो गया KM, आया समझ में, L के लिए KM हो गया पूरा बेटा। I के दोनों तरफ कौन से नंबर आ रहे हैं, देखिए अपने I के दोनों तरफ कौन से नंबर आ रहे हैं, I के तरफ दोनों तरफ कौन से नंबर आ रहा है, H, I के दोनों तरफ आ रहा है HJ, तो I के लिए हो गया HJ, ठीक है। E के दोनों तरफ कौन से नंबर आ रहे हैं, E के दोनों तरफ आ रहे हैं DF, तो DF DEF, ठीक है। और S के दोनों तरफ कौन से नंबर आ रहे हैं बेटा, S के दोनों तरफ कौन से आ रहे हैं, RT, तो RT, देखिए कि दोनों तरफ नंबर आ रहे हैं उसके, वो नंबर अपन को उसमें लिख देना है, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही कर रखते हैं बेटा। आशा करता हूँ बेटा आपको अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।